पहला पार्ट जो जनरल साइंस का आया था उसका ये सेकंड पार्ट है साथियों। तो इसीलिए यहाँ से 26वां क्वेश्चन चालू होता है। 26वां क्वेश्चन है साथियों कि ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है। ऑप्शन आपके सामने है ओम, वाट, कैंडेला या ल्यूमेन। ये ऑप्शन है। उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कैंडेला, यानी ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई जो है साथियों वो कैंडेला है। आगे हम लोग देख लेते हैं एक आवर्धक गिलास में साधारणतः किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। ये आपका ऑप्शन है। तो हम लोग उत्तर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हवा में ध्वनि की गति क्या होती है, यानी हवा में ध्वनि की जो गति होती है, तीव्रता होती है, वो क्या होती है। ऑप्शन आपके सामने है 232 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड और 432 मीटर पर सेकंड। ये आपका ऑप्शन है। हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी 332 मीटर पर सेकंड। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से ध्वनि किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ गैर यांत्रिक तरंग, अनुदैर्ध्य गैर यांत्रिक तरंग। ये आपका ऑप्शन है। करेक्ट आंसर को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है साथियों, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक स्वस्थ मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन है 290 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन या 350 केल्विन। तो करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 3 यानी 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ऑप्शन अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी अनुप्रस्थ तरंग, यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक हीटर का तार सामान्यतः किस तत्व का बना होता है। ऑप्शन आपके सामने है टंगस्टन, तांबा, लोहा या निक्रोम। करेक्ट आंसर को हम लोग देखते हैं साथियों। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 यानी निक्रोम। हीटर का जो तार बना होता है साथियों वो निक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर, सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी फर्मीमीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, शेव करते हैं, तो उस समय हम लोग जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वह दर्पण कौन सा होता है। अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है या समतल दर्पण होता है या उपरोक्त में से सभी होते हैं। तो करेक्ट आंसर को हम लोग देखते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाते समय हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉजिट्रॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन आपके सामने है जे थॉमसन, रदरफोर्ड, एंडरसन और गोल्डस्टीन। तो साथियों करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्यूरी किसकी इकाई है। रेडियोधर्मिता का, तापमान का, ऊर्जा का या शक्ति का। तो हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं रेडियोधर्मिता, यानी क्यूरी जो है वो रेडियोधर्मिता का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनिक तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने पराश्रव तरंग, श्रव तरंग, अपश्रव तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 या पराश्रव तरंग। 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग पराश्रव तरंग कहते हैं और श्रव तरंग जो होता है 0 से 20,000 के बीच के ध्वनि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर। करेक्ट आंसर होगा साथियों हाइग्रोमीटर, यानी सापेक्ष आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं मैंने आपको पहला पार्ट में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाहनों के अग्र दीपों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी वाहनों में जो सामने का शीशा लगा होता है जिससे ड्राइवर पीछे की तरफ देखता है वह कौन सा शीशा लगा होता है यह पूछा गया। तो ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या परावलय दर्पण। तो यहाँ पर हम लोग करेक्ट आंसर को देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी उत्तल दर्पण। ड्राइवर के सामने में जो मिरर लगा होता है जिसके माध्यम से वो पीछे की गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है उसको जो देखता है वो एक उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग
किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है। धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण प्रेरित धारा की दिशा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर को हम लोग देख लेते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कौन सा कांच होता है? ऑप्शन है पायरेक्स कांच, मृदु कांच, कठोर कांच या सुरक्षा कांच। ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर को हम लोग देखते हैं। करेक्ट आंसर है साथियों पायरेक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाती है, यह क्या है? यह जो क्रिया होती है इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हार्मोनी अनुक्रिया, उदासीन अनुक्रिया, प्रकाशिक अनुक्रिया या घ्राण अनुक्रिया। तो करेक्ट आंसर को देखते हैं। उत्तर है साथियों उदासीन अनुक्रिया, यानी स्वादिष्ट भोजन को देखते ही जो मुंह में पानी आता है वह एक उदासीन अनुक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका गतिविधियों नियंत्रित की जाती है, किसके माध्यम से की जाती है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, या साइटोप्लाज्मा के द्वारा, या न्यूक्लियस के द्वारा। ये सभी आपके बीच में ऑप्शन रखे हुए हैं। करेक्ट आंसर को हम लोग देखते हैं। करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र की सहायता करता है? ऑप्शन आपके सामने है, कॉर्निया, कंजक्टिवा, आइरिस या सिलियरी बॉडी। तो ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर हम लोग देख लेते हैं, सिलियरी बॉडी, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए सिलियरी बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियां का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीकी में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने में है, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। साथियों मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पित्ताशय में पथरी या ट्यूमर जो होता है उसको हम लोग पता तो लगाते हैं सोनोग्राफी करके, लेकिन सोनोग्राफी जब किया जाता है उसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है यह पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर हम लोग देख लेते हैं, ध्वनि तरंग, यानी ध्वनि तरंग का इस्तेमाल करके हम लोग पित्ताशय में उपस्थित पथरी और ट्यूमर को सोनोग्राफी के द्वारा पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या बोरियम। तो उत्तर को देखते हैं साथियों। उत्तर होता है साथियों सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस समूह के जीवों का उपयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु या डायटम। तो उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है साथियों डायटम, यानी कि डायटम के द्वारा जीवों का उपयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? ऑप्शन आपके सामने, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। उत्तर को देखते हैं। उत्तर है साथियों लैक्टिक अम्ल, यानी दूध से दही बनाने के समय हम लोग लैक्टिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है? ऑप्शन आपके सामने है, विकिरण नियम, आवेशों का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम। ये सभी ऑप्शन है साथियों, और इसका उत्तर, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा हमें आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर पढ़ रहा हूँ साथियों, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा साथियों। तो ये जनरल साइंस का जो टॉप 50 का 2 पार्ट हुआ, उसका ये लास्ट आज का पार्ट था, यानी टोटल हमने जनरल साइंस के टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को 2 पार्ट में हम लोग देखे। तो साथियों अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।